इस लेक्चर के अंदर हमने फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस को स्टडी करना है। फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस बेसिकली हमारे पास जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम है, यानी ये वाला रीजन है, इसके ट्रैक्स होते हैं। अब जो फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस, इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है ये हमारे पास जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी जो हमारे पास लोअर लिम्ब है, यानी जो सैक्रल और लंबर रीजन होता है, वहाँ से जो है ना इन्फॉर्मेशन लेके आता है। और जो हमारे पास फेसिकुलस क्यूनिएटस होता है ये हमारे पास अपर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी हमारे पास अपर लिम्ब से सर्वाइकल और अपर थोरेक्स सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना इन्फॉर्मेशन लेके आता है। और कौन सी इन्फॉर्मेशन ये कैरी करते हैं? ये 3 तरह की इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। एक तो ये डिस्क्रिमिनेटिव टच की इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, उसके बाद ये वाइब्रेशन की इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, और कॉन्शियस मसल जॉइंट सेंस, यानी जो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन है वो कैरी करते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास जो है स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मेडुला। ठीक है, ये वाला जो सारा पार्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इसे कहते हैं मेडुला। यहाँ पे मेडुला के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है पोन्स। ठीक है, तो ये वाला लेवल हमारे पास पोन्स का है। उसके बाद ऊपर आ जाएँ तो ऊपर यहाँ पे जो है हमें ये नज़र आ रहा है पार्ट, ये वाला, इसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन का पार्ट हो गया। उसके बाद मिड ब्रेन के ऊपर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये थैलेमस है। थैलेमस में एक न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिससे हम कहते हैं वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। अब हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो है ना होता क्या। यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेडुला, ये हमारे पास है पोन्स, उसके बाद है मिड ब्रेन, और लास्ट पे हमारे पास थैलेमस का वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल न्यूक्लियस। तो फेसिकुलस ग्रेसिलस या फेसिकुलस क्यूनिएटस जो से हैं ये हमारे पास जब एंटर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मैं एक ही सेगमेंट में इन दोनों को ड्रॉ कर देती हूँ। बेसिक डिफरेंस हमें पता लग गया कि फेसिकुलस ग्रेसिलस जो सा हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से इन्फॉर्मेशन लाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और फेसिकुलस क्यूनिएटस अपर पार्ट ऑफ बॉडी से इन्फॉर्मेशन लेके आता है। जब ये दोनों फाइबर्स यहाँ से हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियन, यानी यहाँ पे डोर्सल रूट गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर साइनैप्स करने के बाद जब हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियन से अंदर आते हैं, ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन बल्कि साइनैप्स नहीं वहाँ पे होता है, सीधा ऐसे अंदर आते हैं हमारे पास ये डोर्सल ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, इधर से हमारे पास जो है ना इधर पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ये जो फाइबर्स हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस, ये दोनों ऑपोजिट साइड पे डिक्सेट नहीं करते। जो हमने पहले जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पढ़ा था, उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे डिक्सेट कर जाते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ये फाइबर्स ऐसे ही फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस के ऐसे ऊपर मेडुला के लेवल पे असेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये ऊपर असेंड करते हैं मेडुला के लेवल को पहुँचते हैं, जब ये मेडुला के लेवल पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे ना 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ग्रेसिलस और एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस क्यूनिएटस। तो जो सारे फाइबर्स हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस के और फेसिकुलस क्यूनिएटस के, ये ऊपर जाके हमारे पास इस न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो से हमारे पास मेडुला के, इनके अंदर जाके साइनैप्स करते हैं। यहाँ पे जाके ये फाइबर साइनैप्स काट देते हैं इन न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद यहाँ साइनैप्स करने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ से निकलते हैं इन न्यूक्लियाई से, उनका नाम होता है इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कुछ भी नहीं है, बस वो हमारे पास जब ये मेडुला के लेवल पे फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस आके इन न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस के अंदर साइनैप्स करते हैं, तो यहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं उनका नाम होता है इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स भी डिक्सेट करके, यानी क्रॉसिंग ओवर करके मेडुला के लेवल पे, मतलब ऐसे हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पे और ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। अभी जो क्रॉसिंग ओवर हुई है ना, यानी डिक्सेशन हुई है, इसे कहते हैं सेंसरी डेकोजिशन, जो मेडुला के लेवल पे होती है। इसके बाद क्या करते हैं ये फाइबर्स जो हमारे पास सेंसरी डेकोजिशन करते हैं, इंटरनल आर्कुएट के फाइबर्स, ये ऊपर असेंड कर जाते हैं पोन्स में। इन्हीं फाइबर्स का तब हम नाम रख देते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, डेकोजिशन के बाद हमने इन फाइबर्स का नाम मीडियल लेमिनिस्कस रख दिया। मीडियल लेमिनिस्कस के फाइबर्स ऊपर असेंड करते हैं, पोन्स के लेवल से गुजर के, मिड ब्रेन के लेवल से गुजर के आ जाते हैं थैलेमस के अंदर। ठीक है, फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस के फाइबर्स आगे थैलेमस में। थैलेमस में आके ये दोबारा साइनैप्स करते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जो यहाँ पे पड़ रहा होता है हमारे पास वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में आके साइनैप्स कर जाते हैं ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है थैलेमस से, और ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये जाता है हमारे ब्रेन के पोस्ट सेंट्रल गाइडस के अंदर। यानी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास पड़ा होता है पोस्ट सेंट्रल गाइडस, ऐसे करके हमारे पास ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है,
इसका यहाँ पे जो सा ना रीजन होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस, वो सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह रिसीव करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो सी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की ये पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ ब्रेन के अंदर आ जाती है। ये हमारे पास टोटल जो ट्रैक था इसे कहते हैं फेसिकुलस, ग्रेसिलस एंड क्यूनिएटस। इसी ट्रैक को हम बुक की डायग्राम से देखें तो हमें क्या नज़र आता है कि हमारे पास बुक की डायग्राम है स्नेल्स की। इसमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है ना सबसे पहले ये ट्रैक डिस्क्रिमिनेटिव टच, वाइब्रेशन सेंस और कॉन्शियस मसल जॉइंट सेंस जो कि इन्फॉर्मेशन है वो लेके आया। ये डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर इसका साइनेप्स, मतलब वो डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर जाता है इन्फॉर्मेशन पहले। उसके बाद ये सारी फाइबर्स आ जाते हैं यहाँ पे ग्रे कॉलम, ठीक है, जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे कॉलम होता है, उसके अंदर ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। उधर से हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसिलस में जाके ये फाइबर्स ऊपर असेंड करने लग जाते हैं। ये असेंड करके आ गया मेडुला के लेवल पे। मेडुला के लेवल पे यहाँ पे पड़े होते हैं हमारे पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस। ये फाइबर्स न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस के अंदर चले जाते हैं। फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस आए और न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो मेडुला के लेवल पे पड़े हुए हैं उनके अंदर चले गए। अब ये फाइबर्स यहाँ से ऑपोजिट साइड में डिक्सेट कर जाते हैं, यानी उधर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। इन फाइबर्स को कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स और इस डिक्सेशन को कहते हैं सेंसरी डिक्सेशन। जब ये फाइबर्स ऑपोजिट साइड पे कर गए हैं डिक्सेट, इसके बाद ये ऊपर को सेंड करना स्टार्ट करते हैं तो इनका नाम होता है मीडियल लेमिनिस्कस। यानी इन फाइबर्स को जो ऑपोजिट साइड पे ऐसे देखें डिक्सेट कर गए, ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स थे। डिक्सेशन का नाम होता है सेंसरी डिक्सेशन और ये जो फाइबर्स ऊपर असेंड कर रहे हैं इन्हें हम कहते हैं, ये हमारे पास है मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस ऐसे ऊपर जाता है हमारे पास, ये मिड ब्रेन के लेवल से भी गुजर गया तो ऊपर आ जाता है हमारे पास थैलेमस। थैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है ये वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। वहाँ जाके ये हमारे पास तीसरी बार साइनेप्स करता है। साइनेप्स करने के बाद यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है जो आगे हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो हमारे पास गायरस होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ठीक है, बेसिकली वो जो है ना स्मेटोसेंसरी एरिया के अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाता है। वो एक ऐसा एरिया होता है सोमेस्थेटिक एरिया, वो एक ऐसा एरिया होता है जो हमारे पास सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे प्रिसीव करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था डिस्क्रिमिनेटिव टच का, या जो हमारे पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम था उसका ये ट्रैक।